एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। आज हम जनसंख्या जनगणना प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, जो गणित की वर्ग 7 के पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन पर आधारित है। ये प्रोजेक्ट विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर गतिविधि पूरी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी डेटा को सारणीबद्ध रूप में एकत्रित करेंगे, बार ग्राफ का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व करेंगे और डेटा सेट के माध्य, बहुलक और माध्यक की गणना करेंगे। वे डेटा सेट में रुझानों और अद्वितीय टिप्पणियों को पहचानेंगे। इसके अलावा वे समूहों में प्रभावी ढंग से काम करेंगे, जिससे उनके संचार और सहयोग कौशल में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो, उसे बच्चों को एक दिन पहले बताएं ताकि वे अगले दिन सामग्री लेकर आ सके। शिक्षक शिक्षिकाएं स्वयं सामग्रियों का प्रबंध करने का प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चों को समूहों में बांट दें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित एवं समावेशी हो, जिसमें सभी स्तर एवं लिंग के बच्चे हों। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कागज, पेन या पेंसिल, ग्राफ पेपर एवं चार्ट पेपर जैसी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। पहले दिन शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कुछ प्रश्नों को पूछकर करें एवं उन्हें प्रोजेक्ट के प्रमुख प्रश्न के बारे में बताएं। विद्यार्थी अपने समूहों में स्कूल के सदस्यों के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए प्रश्न बनाएंगे। वे एक थीम चुनेंगे, प्रश्नावली तैयार करेंगे और उन्हें समूहों या श्रेणियों में बांटेंगे। विद्यार्थी अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न को अपने घर वालों के साथ चर्चा करेंगे। दूसरे दिन विद्यार्थी अंतिम प्रस्तुतियों की योजना बनाएंगे और प्रस्तुति के रोचक तरीकों पर अपने समूहों में चर्चा करेंगे। फिर वे समूहों में कार्य विभाजन करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक समूह कम से कम 2 शिक्षकों और एक सहायक कर्मचारी का इंटरव्यू लें। अंत में वे प्रतिभागियों से डेटा एकत्र करेंगे, प्रश्नों के उत्तर ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे एवं विनम्रता से प्रश्न पूछेंगे और उत्तर सुनेंगे। विद्यार्थी गृह कार्य में एकत्र की गई जानकारी को दिखाने के बारे में अपने बड़े भाई बहन से चर्चा करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक चर्चा करेंगे कि डाटा को समेकित करना क्यों जरूरी है। विद्यार्थी समूहों में एकत्रित डेटा को बार ग्राफ में प्रस्तुत करने के चरणों को जानेंगे एवं पिछले दिन एकत्रित डाटा से किन्हीं 3 डेटा बिंदुओं का उपयोग कर बार ग्राफ का निर्माण करेंगे। गृह कार्य से कक्षा का समापन होगा। चौथे दिन विद्यार्थी पुनरावलोकन कर कक्षा की शुरुआत करेंगे। वे माध्य, बहुलक और माध्यक को समझने के लिए एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग करेंगे एवं अन्य उदाहरणों के माध्यम से इन अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियों की तैयारी करेंगे और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ अपनी प्रस्तुतियों को और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करेंगे। प्रस्तुति के दौरान सभी समूहों में एक दूसरे के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। पाठ योजना में दिए गए प्रश्नों पर अपने विचारों को साझा करेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी डाटा एवं उसके संग्रहण के बारे में रोचक एवं मजेदार तरीके से सीखते हैं। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद